यार बहुत रात हो चुकी है। ये देखो क्या टाइम हो रहा है, 1:45 हो रहे हैं। मतलब बड़ी जोर से नींद आ रही है। आपको पता है हम लोग दिन में कितनी बारी उबासी ले लेते हैं, और इसका एक एवरेज टाइम ड्यूरेशन क्या है? 6 सेकंड। लगभग 6 सेकंड तक हम लोग ऐसे करते रह जाते हैं। दोस्तों पता है हम लोगों के अंदर ना बहुत सारे मिथ्स हैं। हम लोग ना बहुत अलग अलग चीज़ें अपने से ही बना के छोड़ देते हैं, और लोगों को ना वो समझाने भी लगते हैं कि आखिर ये चीज़ इस वजह से होती है, वो चीज़ उस वजह से होती है। उबासी के लिए ना ज़्यादातर लोग क्या बोलते हैं, यार नींद आ रही है ये देख। अगर कोई बच्चा क्लास में ऐसे कर दे तो टीचर बोलती क्या हुआ, सो के नहीं आए थे, क्लास में बैठे बैठे सो रहे हो सकता है उससे सच में है टीचर का लेक्चर बोरिंग लग रहा हो, पर फिर भी ये ना एक सिर्फ सोचने वाली एक ये मिथ है। ये सिर्फ एक भटकाव सा है कि हम लोग सोचते हैं कि यार थकान की वजह से या नींद आने वाली है इसलिए हम ना उबासी ले रहे हैं, हमें थकान हो गई है, वीकनेस हो गई है। और ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं, चलो यार थोड़ी देर ना सो जाते हैं, नींद पूरी नहीं हुई इसलिए ऐसा हो रहा है, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तब ना हम ऐसे मुंह खोलते हैं, और इसकी वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे मुंह के अंदर एंटर कर जाती है, और ये जितनी भी कमी होती है जो बॉडी में ऑक्सीजन की उसे फुलफिल कर देती है। तो ये तो सिर्फ एक शोबाजी के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं। अगर हमने हाथ आगे रख ही दिया मुंह के तो ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? पर फिर भी थोड़ी बहुत शोबिज़ वाली है ये ज़िंदगी, तो ऐसा करना तो बनता है। पर जो एक्चुअल रीज़न है वो ये है कि जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी होती है तब हमें उबासी आती है। पता है इसे दूर करने के ना बहुत ही आसान से तरीके हैं जो हम लोग चुटकी के अंदर अपना सकते हैं। जैसा सबसे पहले कि पानी पीते रहना। पानी पीने से कभी भी हम लोगों को ऑक्सीजन की कमी नहीं होती। H2O इसके अंदर तो पहले से ही ऑक्सीजन है। आप लोग पिएंगे? चलिए मैं तो पीता हूँ पहले। उसके बाद ना हमें कभी भी बोर नहीं होना चाहिए। एक ही जगह पे बैठे बैठे हम लोगों को ना कुछ काम नहीं करना चाहिए। माना कि बिजी लाइफ है पर फिर भी थोड़ा सा उठ के हम लोग चल सकते हैं। स्टूडेंट्स हैं तो क्लास में आधे घंटे पौने घंटे के बाद लेक्चर ओवर हो ही जाता है तो हम घूम लेते हैं। स्टूडेंट लाइफ में तो खैर कम ही ऐसे होता है बोरियत। उसके बाद अगर हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो भी हम अपने डेस्क से अपनी सीट से आधे पौने घंटे में एक बार तो कम से कम उठ सकते हैं, और 1 मिनट के लिए अगर हम चल फिर लें तो बोरियत ख़त्म हो जाती है। हमें ना किसी चीज़ में इंगेज रहना चाहिए, खाली नहीं बैठना चाहिए। जो इंसान खाली बैठता है, एक तो खाली दिमाग शैतान का घर, और दूसरा बोरियत होती है। फिर कहीं ना कहीं वो सोचता है यार क्या करूँ क्या ना करूँ, सो जाता है। सो जाने के बाद क्या हुआ, उसकी रेगुलर स्लीप हो गई। जब स्लीप ही रेगुलर नहीं है तो इंसान काम क्या रेगुलर तरीके से कर पाएगा? तो ना हमें अपने आप को कहीं ना कहीं इंगेज रखना चाहिए। पता है क्या, अगर हम लोग चलते फिरते रहेंगे, पानी वगैरह पीते रहेंगे तो इससे ये उबासी तो दूर होगी। खैर ये कोई बीमारी नहीं है, पर फिर भी हम दूसरों के बीच बैठ के ऐसा फील नहीं करेंगे कि यार थकान हो रही है, हम लोग आलस से भरे पड़े। अगर हम चलते रहेंगे, पानी पीते रहेंगे तो ये ना उबासी तो दूर करेगा ही, साइड बाय साइड हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। एक जगह बैठने से हमारा सिटिंग पोस्चर भी ख़राब होता है, वीकनेस आती है बॉडी के अंदर, जो मसल्स हैं वो स्टिफ हो जाती हैं। और पानी तो जितना हम पिए उतना बढ़िया ही है। ये नहीं कह रहा कि एकदम ओवर फ्लडेड हो जाना है हमें। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हर चीज़ की अति बुरी होती है, पर फिर भी थोड़ा बहुत तो हम लोगों को अपने ऊपर ध्यान देना ही चाहिए। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं कि हमारी बॉडी अब क्या हमसे डिमांड कर रही है। पानी डिमांड कर रही है, एक्टिवनेस डिमांड कर रही है, या क्या डिमांड कर रही है। तो दोस्तों मेरी नहीं तो कम से कम अपनी बॉडी की सुनो, अपनी बॉडी के साइन लैंग्वेज पहचानो और उसे हमेशा खुश रखो। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और बोलते रहिए जय हिंद, वंदे मातरम।